गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भोजन के घटक। तो अध्याय 1 में हमने विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं के बारे में पढ़ा और यह जाना कि वह कहाँ से मिलते हैं, उनका स्रोत क्या है। तो हमने जाना कि पौधों से बने हुए हम आहार लेते हैं। मुख्यतः हमारा भोजन पौधों से होता है और उसके अलावा हम जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे आहार में हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन लेते हैं। एक प्रकार के भोजन में हम देखते हैं कि चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। ऐसी ही सूची आप सब अपने अपने घरों की बनाएंगे कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, लंच में क्या खाया। लंच 3 कॉलम बनाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और देखेंगे कि इन तीनों आहारों में क्या डिफरेंस था। आपको क्या लगा कि इसमें आपने एक ही चीज़ें खाई या अलग अलग पदार्थ आपने खाए हैं। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि जो हमने सुबह, दोपहर और शाम को खाया है उसमें कुछ ना कुछ अन्न से बना हुआ ज़रूर है। जैसे चावल है, रोटी है, मक्की की रोटी हो गई या गेहूं की रोटी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं अन्न। अन्न हो गया चावल, जो दाने हैं, जो चावल है, गेहूं है, मक्की है, ये अनाज है, अन्न है। तो इससे बना हुआ कुछ ना कुछ व्यंजन जरूर हो। ठीक है। और इसके अलावा हमारे खाने में हम देखते हैं दाल, सब्जी, मांस वगैरह कुछ होता है उस अनाज के बने हुए व्यंजन के साथ साथ। और जो हम उसके साथ एक्स्ट्रा कभी ले लेते हैं, दही, मट्ठा, अचार वगैरह, ये भी हम भोजन के साथ ले लेते हैं। तो इस तरह के आहार के जो उदाहरण हैं, देखिए इस सारणी में दे रखे हैं और इस सारणी को आप और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में पता चलेगा और आप देखेंगे कि हर समय हम कुछ ना कुछ अलग खाने का प्रयास करते हैं। अगर सवेरे कुछ खाया तो शाम को कुछ और खाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले दिन कहीं ना कहीं हमारे भोजन में कुछ ना कुछ अलग हो जाए। ठीक है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। कभी कभी हम यात्रा कर रहे हैं तो हम नहीं ले पाएंगे, और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए इस तरह के व्यंजन रोज अलग अलग खाना पॉसिबल भी नहीं है। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण को का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्यों खाते हैं हम इतने चीज़ें, अलग अलग चीज़ें? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इससे हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर के लिए अलग अलग भोजन करना क्यों आवश्यक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो कि भोजन हम क्यों लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों पड़ती है, ये जो हम भोजन ले रहे हैं क्यों पड़ रही है इसकी आवश्यकता। नंबर एक, एक तो ये हमें ऊर्जा देता है कार्य करने के लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है। दूसरा, वृद्धि करने के लिए। देखो, ध्यान रहे, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा हमें तभी मिलेगी जब हम भोजन करेंगे। और हम वृद्धि भी करते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे अभी आप लोग हैं, तो आप वृद्धि कर रहे हैं, तो आपके लिए भोजन अति आवश्यक है। ठीक है। अब हम जो लोग बड़े हो चुके हैं या बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ना कुछ अंगों की मरम्मत चली रहती है। ठीक है। तो मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, टूट फूट हो गई, कोई सेल डैमेज हो गया, कहीं कट लग गया, तो उसकी रिपेयर भी तो होनी है। तो भोजन उसमें भी हेल्प करता है, और रोगों से लड़ने में। ठीक है। हमें बीमारी ना हो, बोलते हैं ना कि हमारा प्रतिरक्षण जो है वो ठीक है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग बनती है? रोगों से लड़ने में भोजन हमारी मदद करता है, क्योंकि भोजन में कुछ ऐसे अवयव हैं जो कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं, उनको वो मार देते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो रोगाणु जो अंदर गया है, कीटाणु जो अंदर गया, वो हमें बीमारी कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, तो फिर हमें रोग नहीं होते। तो इसलिए आप कई कई बार आप देखते हैं कुछ बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं कम बीमार होते हैं। तो जो हर प्रकार का भोजन खाते हैं, हर प्रकार की चीज़ें खाते हैं, सब्जी, अंडा, दूध, सब, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो उनको बीमारियां कम लगती हैं। ठीक है।
तो ठीक है, इस भोजन में अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हैं वो तत्व, वो घटक। देखिए, भोजन के घटक हैं कुछ जो हमें इन सब कार्यों में मदद करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। ये याद रखना है आपने। भोजन के घटक कौन-कौन से हैं? पहले तो ये जान लीजिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक जो हमें वृद्धि करने में ऊर्जा देते हैं या वृद्धि करने में सहायता वो करते हैं या हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं या हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। भोजन में ऐसी वो चीज़ें पोषक कहलाती हैं और वो मुख्य रूप से कौन-सी हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये आपने याद रखना है कि भोजन के पोषक क्या हैं। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो हमें वृद्धि करने में हमारी सहायता करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करने में सहायता करते हैं, रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं और काम करने के लिए हमें ऊर्जा देते हैं। वे सभी घटक भोजन के वे सभी घटक जो हमारे इन कार्यों के लिए शरीर की इन ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के हैं और वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। याद रखना है ये आपने, ये अगली क्लासेस तक आएगा आपको, इसलिए इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। पोषक क्या हैं भोजन के घटक कौन से हैं जिन्हें हम पोषक कह रहे हैं, या प्रश्न ये हो जाता है कि पोषक किन्हें कहते हैं? तो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारी वृद्धि में हमारी सहायता करते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें पोषक कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 तरह के हैं, ठीक है? इनके नाम लिखने हैं। अच्छा, इसके अलावा भोजन से जो अन्य चीज़ें हमें मिलती हैं, कहीं न कहीं वो भी ज़रूरी हैं, वो है रुक्षांश। रुक्षांश जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये बाद में पढ़ेंगे इनका फ़ायदा क्या है। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी पीना चाहिए कहते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है जल, ठीक है? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध हैं? जो मैंने खाया, मान लो सुबह जो खाया, उसमें सारे मिल जाएँगे क्या हमें? नहीं। किसी एक भोजन में 1 घटक या 2 घटकों की प्रचुरता होती है, ठीक है? जैसे दूध हमने पिया, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। अंडा हमने खाया, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। घी हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, उसमें वसा ज़्यादा है। आलू, चावल, ठीक है, ये गेहूं की रोटी, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार की सामग्री है। ये पता करने के लिए कि किस भोजन में कौन सा जो घटक है वो उपस्थित है, ये जानने के लिए हम उनके परीक्षण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में मुख्य रूप से है, उसका नाम है मंड, मंड या स्टार्च। तो मंड का परीक्षण कैसे करते हैं? उसके लिए हमें चाहिए आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन हमें चाहिए सबसे पहले, ये ध्यान रखना है आपने। आयोडीन लेंगे और जो मान लो जैसे यहाँ इन्होंने आलू काटा है, आलू में देखना है मंड है या नहीं, तो आयोडीन की 2 बूंदें यहाँ हम डालेंगे आलू के ऊपर। आलू को काट लेंगे और वह नीला या काला रंग हो जाएगा उसका। अगर वो जहाँ पर बूंद डाली है हमने, अगर उसका रंग नीला या काला हो गया तो हम कहेंगे कि मंड उस भोजन में उपस्थित है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम प्रोटीन का करेंगे परीक्षण, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये यहाँ पे बताया है, कॉपर सल्फेट विलयन, यहाँ पे रुकिए एक, हाँ, ये कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा बनाया कैसे जाता है? ये कॉपर सल्फेट नीला तोता उसको बोलते हैं। 100 ml पानी में आपने 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना है, बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन। कास्टिक सोडा का कैसे बनाना है? 100 मिलीलीटर पानी में इसको 10 ग्राम डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका परीक्षण कैसे करेंगे प्रोटीन का। अब ये भी आपने ध्यान रखना है, प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए आपने लेना है जिस खाद्य पदार्थ का आप परीक्षण कर रहे हैं, अगर वह ठोस है तो उसका पहले चूर्ण बनाना है, पेस्ट बना लेना है पानी में मिलाकर। तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दो। मान लो ये परख नली है, उसमें डाल देना है। फिर उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लेना है। चूर्ण का पेस्ट बन गया, मतलब पानी में डालकर ना, ठीक है। भोजन जो जिसका परीक्षण कर रहे हैं हम, उसको पीस लिया, उसमें थोड़ा पानी मिलाया और उसका एक पेस्ट बना लिया। अब क्या करना है? ड्रॉपर की सहायता से
कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालनी है और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालनी है, ये याद रहे। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें चाहिए। उसमें डालेंगे, अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कुछ मिनट बाद देखेंगे यदि परख नली में बैंगनी रंग आ गया, देखो बैंगनी रंग, अब नीला या काला नहीं चाहिए, अब बैंगनी रंग अगर आ गया तो हम कहेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो ये बैंगनी रंग दर्शाएगा। और कार्बोहाइड्रेट मंड के लिए कौन सा रंग था? नीला या काला। ठीक है, उसमें हमने किसके द्वारा परीक्षण किया था? आयोडीन के द्वारा। और यहाँ पर 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए पहले हमने, अगर वो ठोस था तो उसको चूर्ण बना के उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। ठीक है, वसा का परीक्षण करना है तो देखें, अब देखो वसा का परीक्षण कैसे करेंगे हम। तो क्या करना है आपने, वसा के परीक्षण के लिए सबसे पहले तो आपने जो भी खाद्य पदार्थ है उसको थोड़ा सा लेना है, अल्प मात्रा लेनी है उसकी, और कागज़ के टुकड़े में लपेट कर उसको कूटना है। ठीक है, तो ध्यान रहे कागज़ फट ना जाए। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि उस कागज़ के ऊपर एक धब्बा जैसा बन जाएगा और धब्बे के आर पार थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, एक जैसे पारभासी जैसा एक बन जाएगा। जैसे सिर में आप तेल लगाते हैं तो तेल पे अगर कागज़ रगड़ें तो कागज़ पर किस तरह का धब्बा बन जाएगा, वैसा ही धब्बा अगर बनता है किसी भोजन के कण को उसमें रगड़ने पर, तो समझ लेना कि उसमें वसा है। ठीक है, अगर नहीं बनता, कई बार क्या होता है पानी भी होता है उसमें, भोजन में पानी भी होता है, तो आपने धीरे से उसको मसलना है, ऐसा ना हो कि कागज़ फट जाए। फिर उसको सूखने देना है, अगर पानी होगा तो वो सूख जाएगा, अगर वो वसा होगी तो वो तेल की तरह उस पर चिपका रहेगा, वो नहीं सूखेगा और वो धब्बा परमानेंट बन जाएगा उसमें। अगर किसी पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को मसला कागज़ में और उसमें वैसा धब्बा नहीं बना तो समझ लो कि उसमें वसा नहीं है। तो हम देखेंगे, जब हम परीक्षण करेंगे तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ, खाद्य पदार्थ ऐसे हैं इसमें 2 या 2 से अधिक भी घटक हो सकते हैं, पोषक हो सकते हैं। पोषक शब्द याद रखना है। तो 2 या 2 से अधिक पोषक भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। कुछ में कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक ही तरह का पोषक होगा, मान लो किसी में कार्बोहाइड्रेट ही है बस। ठीक है, तो हमने ये तीनों के परीक्षण कर लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के। विटामिन और खनिज लवण के हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको बड़ी लैब्स में भेजा जा सकता है टेस्टिंग के लिए, इसको हम यहाँ नहीं समझेंगे। हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन यूज़ की जाती है और उसमें नीला या काला रंग आता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम यूज़ करते हैं 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। और वसा के लिए हम, और इसमें हाँ बैंगनी रंग आता है, ये भी ध्यान रखना है। और वसा का परीक्षण करते हैं हम अगर कागज़ के ऊपर तेल की तरह का धब्बा बन जाए तो जितने भी तेल हैं उनमें सब में वसा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं थोड़ा सा आपने पहले से पढ़ लेना है, ताकि कल जब हम क्लास लें तो थोड़ा सा आइडिया आपको इसका हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में, वसा क्या करती है, प्रोटीन क्या करता है, विटामिन क्या करता है, थोड़ा सा आइडिया ले लेना, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, होमवर्क करो अब अपना अच्छे से, और मुझे भेजना है होमवर्क। आपने होमवर्क क्या है ये मैं बताता हूँ आपको।